राधे राधे। सर्व सिद्धिदायक संस्कार, सर्व सिद्धिदायक संस्कार माता पिता की सेवा। धर्म का तत्व बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। धर्म का तत्व बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। शास्त्रोक्त संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्यों की सिद्धि कर पाता है, किंतु माता पिता की सेवा ऐसा विलक्षण संस्कार है जिसके बल पर समस्त सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती है। पुराण इतिहास ग्रंथों में इस संबंध में अनेक आख्यान आए हैं। यहाँ एक ऐसे वेदज्ञ और धर्मशील ब्राह्मण का आख्यान प्रस्तुत है जो कठोर तपस्या से भी तब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सका जब तक उसने माता पिता की सेवा से उन्हें संतुष्ट नहीं कर लिया। दूसरी तरफ पशुओं का मांस बेचने वाले व्याध से केवल पिता माता की सेवा से ही सब कुछ पा लिया। महाभारत पुराण में वर्णित ब्राह्मण और व्याध का आख्यान संक्षेप में हम आपको बताने जा रहे हैं। कौशिक नामक एक वेदज्ञ तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण था, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ करते समय उसके ऊपर एक बगुली ने बीट कर दिया। ब्राह्मण ने क्रुद्ध दृष्टि से बगुली को देखा तो वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस घटना से द्रवीभूत वह ब्राह्मण पश्चाताप करते हुए गांव में भिक्षाटन क्रम में एक घर के सामने जा पहुंचा। भिक्षा मांगते मांगते घर के भीतर से एक स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो आती हूं। किंतु तभी पति के घर आ जाने से वह उनकी सेवा में लग गई। कुछ देर बाद याद आने पर लज्जित होती हुई वह भिक्षा लेकर बाहर निकली और ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगी, लेकिन ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध में भरा देखकर वह बोली, हे तपस्वी, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। यदि तुम धर्म का तात्विक ज्ञान पाना चाहते हो तो मिथिला में रहने वाले व्याध के पास जाओ, वहां तुमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। उस स्त्री की बात सुनकर मन ही मन चकित हुआ ब्राह्मण कौशिक कौतूहलवश मिथिला में खोजता पूछता एक कसाई खाने में जा पहुंचा। ब्राह्मण को आया देखकर व्याध तुरंत पास आकर अभिवादन करके बोला, भगवान आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उस पतिव्रता स्त्री ने आपको भेजा है और आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह सब मैं जानता हूँ। यह कसाई खाना आपके ठहरने योग्य स्थान नहीं है। यदि आपकी रुचि हो तो आप हमारे घर चलें। व्याध की बात सुनकर विस्मित हुआ ब्राह्मण उसके साथ घर गया। वहां व्याध ने ब्राह्मण का विधिवत सत्कार करने के उपरांत उसे धर्म की सूक्ष्मता तथा परमात्मा की प्राप्ति के उपाय आदि विभिन्न विषयों का उपदेश दिया तथा घर के भीतर ले जाकर अपने माता पिता को दिखाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रत्यक्ष धर्म और परम देवता हैं। इन्हीं की सेवा के प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। समस्त संस्कार के लिए इंद्र आदि देवता जैसे पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये वृद्ध माता पिता आराधनीय है, सम्माननीय है
मैं नाना प्रकार के उपहार, फल, फूल, रत्न आदि से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। चारों वेद, अग्नि, यज्ञ सब कुछ मेरे लिए माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र, सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। स्त्री पुत्रों के साथ मैं प्रतिदिन इनकी सेवा करता हूँ। मैं स्वयं इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और परोस कर भोजन कराता हूँ। मैं सदा इनके मन के अनुकूल बोलता हूँ और कभी अप्रिय नहीं बोलता। इनको यदि प्रिय हो तो मैं अधर्म भी कर सकता हूँ। इस प्रकार माता पिता के सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं सदा उसका पालन करता हूँ। उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुषों के 5 गुरु हैं। माता पिता, अग्नि, परमात्मा और गुरु। माता पिता, अग्नि, परमात्मा और गुरु, जो इन सबके प्रति उत्तम आचरण करेगा उस गृहस्थ के द्वारा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म सच्चा है जो माता पिता की सेवा हो। वृद्धाश्रम में माता पिता को ना डालना पड़े। हे ब्राह्मण, इस प्रकार पिता माता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इसी तपस्या के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की है। आप उनसे बिना आज्ञा लिए वेदाध्ययन के लिए घर से निकल पड़े और आपके वियोग जनित शोक से वे दोनों वृद्ध अंधे हो गए हैं। धर्म में निरत रहते हुए भी माता पिता को संतुष्ट ना करने के कारण आपका यह सारा धर्म व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः आप घर जाकर उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करें। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। महाभारत के प्रसंग में आता है, अतः परम अहम धर्मम नान्यम पश्यामि कंचन। व्याध की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण घर जाकर माता पिता की सेवा में लग गए और उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त कर ली। वस्तुतः जिस पुत्र से माता पिता सदा संतुष्ट रहते हैं वह इहलोक और परलोक में शाश्वत यश और धर्म प्राप्त करता है। माता पिता जब प्रसन्न होते हैं तब धर्म की प्राप्ति होती है और शाश्वत यश प्राप्त होता है। सदैव के लिए यश प्राप्त होता है। उस मानव का यश कभी भी समाप्त नहीं होता है। उस मानव का धर्म भी कभी समाप्त नहीं होता है। हमेशा ऐसे बच्चे धर्म के मार्ग का अनुसरण कर पाते हैं और उनके पग पग पर धर्म भी उनकी रक्षा करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता देवता है, पिता देवता है। इस श्रुति वचन को हृदयांगम करके जो कोई भी अपने माता पिता की सेवा करता है तो इस एकमात्र सेवा संस्कार के बल पर वह अपने जीवन का सर्वोच्च तत्व निश्रेयस प्राप्त कर सकता है। बहुत अधिक इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्राण देने वाले, शरीर प्रदान करने वाले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है उसको यश की प्राप्ति होती है, शाश्वत यश प्राप्त होता है
और धर्म की भी प्राप्ति होती है जो माता पिता की सेवा करता है। और वह ब्राह्मण भी मुक्त हो गया माता पिता की सेवा करके, उसके माता पिता भी मुक्त हो गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसलिए सभी को खूब माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।